पोद्दार हाउस में बढ़ गया है ड्रामा। अभीरा के जाते ही बेहोश हो गई मां। अभीरा आई थी गुड न्यूज लेकर, मगर ये क्या हुआ? क्या अबीरा को पता चलेगा उसके एक्सीडेंट का सच? क्या अबीरा लौट आएगी पोद्दार घर में? आइए देखते हैं क्या होगा मां के होश आने पर। देखिए, मैंने विद्या जी को तो इंजेक्शन दे दिया है और कुछ ही समय में उनको होश भी आ जाएगा। लेकिन हाँ, उनको पहले से ही बीपी का इश्यू है, तो ध्यान रखिएगा कोई भी किस्म का उनको स्ट्रेस ना हो। ठीक है, टेक केयर। दोनों में ही फेल हो गया। किसने कहा तुम्हें माधव? किसने कहा? तुमने हमेशा अपना फर्ज और अपने काम को आगे रखा था। आज तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी जरूरत आन पड़ी है तो तुम सिर्फ अपना फर्ज निभा रहे हो बेटा। तुम एक काबिल पुलिस ऑफिसर हो और एक जिम्मेदार पति हो। एक पल के लिए ये भी मत सोचना कि तुम जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। जो परिवार के काम आए वही सच्चा होता है। क्या कर रही है? मैंने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया। मैंने जानबूझ के अभी को टक्कर नहीं मारी, वो गलती से हो गया था। बस वो मनीषा का फोन आया और एक पल के लिए मेरी नजर सड़क से हटी और सामने देखा तो अभी की बाइक थी। यकीन मान, मैंने जानबूझ के टक्कर नहीं मारी उसे। आप लेट जाइए, डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने के लिए। नहीं, मैं तुझे बताना चाहती हूँ, मैं उसकी मदद करना चाहती थी। मैं गाड़ी से उतरकर उसके पास गई थी। मैंने देखा कि वो उससे सांस नहीं ली जा रही, इसीलिए मैं उसका हेलमेट भी उतारने वाली थी। इससे पहले कि मैं हेलमेट उतारती, वो पुलिस की सायरन सुनाई थी। मैं इतना डर गई, मारी इतनी घबरा गई कि मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई डर के। सीन चल रहा है जहाँ पर माँ बेहोश हो गई है और अबीरा जस्ट अभी घर से अबीरा और मनीष जी निकले हैं, जहाँ पर अबीरा को पता चल गया है। अबीरा तो बहुत खुशी यहाँ पर आई थी एक्सेप्ट करने अरमान का प्यार, दोबारा से घर में आने के लिए न्यूज़ देने आई थी, गुड न्यूज़। बट जब वो माँ के पाँव छूती है तो उसको वो क्लू मिल जाता है जहाँ पे उसको पता चलता है कि माँ ने ही एक्सीडेंट, माँ की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है। और उसको पार्किंग के अंदर भी गाड़ी में कुछ डेंट्स वगैरह दिखते हैं एंड बस फिर घर में कलेश, पायल दिखती है एंड घर में फिर कलेश शुरू हो जाता है, जहाँ पे अबीरा को भी बहुत दुख है कि ये एक्सीडेंट माँ से हुआ है। बट मनीष जी तो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकते हैं वैसे ही पोद्दार को, और उनके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो गई इस वजह से, तो वो बिल्कुल ही अगेंस्ट हो गए। और उन्होंने बोला है कि अगर माधव जी कंप्लेंट नहीं लिखेंगे तो मैं जाकर पुलिस में खुद कंप्लेंट लिखाऊँगा एंड FIR करूँगा। तो उससे वापस से इक्वेशन बहुत ही ख़राब हो गई, जहाँ पे सब कुछ अरमान अबीरा की लाइफ में सही हो गया था, लेकिन इस चीज़ की वजह से फिर से दिक्कतें हो गई है। अब माँ काफ़ी डरी हुई है कि मेरे ख़िलाफ़ कंप्लेंट मत करो प्लीज़, मुझे जेल नहीं जाना, मुझसे गलती से हो गया, मैं नहीं जानती थी कि वो अबीर है। और मैं तो उसको ध्यान रखने भी जा रही थी, बट मैं पुलिस के सायरन से डर गई। तो कहीं ना कहीं सबको ही अपनी लाइफ का डर होता है कि यार मुझे जेल ना भेज दें, अब जैसा है वैसा है। अच्छा होता कि अगर वो कहती कि हाँ मैंने गलती की है, सज़ा दो मुझे, तो शायद सब चीज़ें सही होती। बट वो भी बचना चाह रही हैं कि ऐसा ना हो, क्योंकि वो जानबूझ के तो नहीं चाह रही थी ना। तो अब पापा भी थोड़ा सोच रहे हैं कि कंप्लेन करूं या ना करूं। उनको भी मालूम है कि कंप्लेन ना करना गलत है, लेकिन घर वाले, दादी साहब उन पे प्रेशर बनाती हैं कि तो अपने पति का फ़र्ज़ भी तेरे को निभाना पड़ेगा। तो अभी बस डॉक्टर चेकअप करने आए, उन्होंने बोला ठीक है, और माँ फिर से होश में आती है एंड फिर से उनका वही डर स्टार्ट हो जाता है। और अरमान के पास कोई जवाब है नहीं।